ओके, तो फाइनली अब ड्रू मैकिंटायर दोबारा से WWE के अंदर अपना रिटर्न कर चुके हैं, पर आते ही सबसे पहले उन्होंने जे उसो को पीट दिया, देन उसके बाद सैमी ज़ेन को पीट दिया भाई। एंड इसके अलावा हमें बिगी का भी रिटर्न देखने को मिला। और भाई मैं आपको बता दूं, अब न्यू डे यहाँ खत्म हो चुका है, क्योंकि बिगी को निकाल दिया है कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स ने मिलकर न्यू डे से। तो आज के मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग में तो हमें सीएम पंक देखने को मिले। सीएम पंक बेसिकली इस वजह से आए थे क्योंकि उन्हें रॉयल रंबल जीतना था। वो बोलते हैं कि भाई मैं कभी रॉयल रंबल नहीं जीता, पर इस साल जो अभी जनवरी में जो रॉयल रंबल होगा ना, उसको मैं जरूर जीतूंगा और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा। अब सीएम पंक इसके आगे बोलते हैं, उससे पहले सेथ रॉलिंस आकर सीएम पंक को इंटरप्ट करते हैं। सेथ रॉलिंस आकर बोलते हैं, भाई मैं तुझसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ और नाराजगी की वजह यह है कि भाई तू रोमन रेंस के पास क्यों चला गया, तूने रोमन रेंस की ब्लड लाइन को आखिर क्यों ज्वाइन किया भाई। अब सीएम पंक बोलते हैं कि देख यार, मैं तो रोमन रेंस की वजह से गया ही नहीं था भाई, मैं अपने दोस्त पॉल हेमन की मदद से गया था। पॉल हेमन ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, इस वजह से मैं गया था। और भाई इसी बात पे इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, एक दूसरे का मुंह ये लोग तोड़ने लगते हैं। और इन दोनों को रोकने के लिए वहां पर जे उसो और सैमी ज़ेन आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस भाई जे उसो को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो सैमी ज़ेन बोलते हैं, भाई तो जे उसो के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा और तू ना ही बोल सकता है। तो भाई सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन में एक अलग बहस चालू हो जाती है भाई, एक दूसरे को ये लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। और भाई इनकी बहस का रिजल्ट यहाँ पर ये निकलता है कि आज के मेन इवेंट में मंडे नाइट रॉ में इनका मैच होने वाला है। और भाई बैक स्टेज यहाँ पर फिन बैलर ना गुंथर से मैच मांगने के लिए पहुंच गए थे उनके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो गुंथर बोलते हैं, यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जा, मैं तुझे कोई मैच नहीं दूंगा, पर हाँ मैं डोमिनिक मिस्टीरियो को मैच दे सकता हूँ। तो आज डोमिनिक मिस्टीरियो मुझसे लड़ने वाला है। बाकी हमें न्यू डे का सेलिब्रेशन नेक्स्ट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है, जहाँ पर बिगी आते हैं और बिगी आकर मतलब कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स से बोलते हैं कि मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो और अब तुम्हें ये झगड़ना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं वापस आ चुका हूँ और भले ही मैं अभी मेडिकली क्लियर नहीं हूँ, पर मैं मैच नहीं लड़ूंगा। मैं बस तुम्हारा मैनेजर बनके हर मंडे नाइट रॉ पर रहूंगा ताकि तुम आपस में दोबारा ना झगड़ो। पर इस बात पे कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स भड़क जाते हैं। वो बोलते हैं, अबे तू अब आया तू, अब तुझे हमारी जरूरत पड़ गई तो तू अब वापस आ गया। इतने टाइम से तू कहाँ था भाई, इतने टाइम से तू कर क्या रहा था। तो भाई बिगी बोलते हैं कि भाई हमारी गर्दन में मतलब मेरी गर्दन में इंजरी हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा था, पर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है। तो कोफी किंगस्टन बोलते हैं कि भाई सर्जरी हुई थी मेरे भी इंजरी हुई थी, पर उसके बाद भी 9 महीने बाद ही मैं वापस आ गया था, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना था, मुझे तुम्हें सपोर्ट करना था, पर तुम हमें अकेला छोड़ के चले गए और तुम अपना बिजनेस करने लग गए भाई, अब तुम हमारे पास वापस आ रहे हो। और इस तरह भाई ये लोग यहाँ से बिगी को मतलब भगा देते हैं। और उसके बाद हमें गुंथर और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलता है और 5 मिनट के अंदर ही गुंथर इस मैच को आसानी से जीत भी लेते हैं। पर तभी वहाँ फिन बैलर आ जाते हैं। फिन बैलर आकर गुंथर के ऊपर अटैक कर देते हैं और फाइनली अब हमें फिन बैलर गुंथर के पीछे जाते हुए दिखेंगे। वो डेमियन प्रीस्ट के साथ मतलब कोई राइवलरी नहीं करने वाले, अब उनकी राइवलरी गुंथर के साथ होगी। बाकी भाई बैक स्टेज कुछ आवाज आ रही थी, तो एडम पेयर्स जाकर चेक करते हैं और वो देखते हैं कि जे उसो को किसी ने बहुत बुरी तरह पीट दिया है, और कौन जे उसो को पीट के गया है ये किसी को अभी तक पता नहीं चला है। बाकी इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन का एक मैच देखने को मिलता है मेन इवेंट के अंदर, जो कि मतलब मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग ही में ये मैच ऑफिशियल हो गया था, मैंने आपको बताया था। और इस मैच के अंदर सैमी ज़ेन पूरी तरह पागल हो चुके थे। वो स्टील चेयर से सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक करने वाले थे, क्योंकि सेथ रॉलिंस को मतलब सैमी ज़ेन को लग रहा था कि सेथ रॉलिंस ने जे उसो के ऊपर अटैक किया है और उन्होंने जे उसो को बहुत बुरी तरह मारा है। पर सेथ रॉलिंस बोलते कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, सैमी ज़ेन रुक जा। उसके बाद जब सैमी ज़ेन रुकते हैं तो सेथ रॉलिंस एक रोल अप करते हैं और सैमी ज़ेन को हराकर इस मैच को विन कर लेते हैं। पर मैच जीतने के बाद भी सेथ रॉलिंस यही बोलते हैं कि मैंने नहीं मारा जे उसो को किसी और ने मारा है। और तभी पीछे से एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की। ड्रू मैकिंटायर आते हैं, सैमी ज़ेन को एक क्लेमोर किक मार के साइड कर देते हैं और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ड्रू मैकिंटायर ने ही जे उसो को भी मारा है, क्योंकि उन्होंने आते ही सैमी ज़ेन को भी मारा और वो जे उसो से भी उतना ही चिढ़ते हैं, तो उन्होंने जे उसो को भी मारा होगा। बाकी WWE से रिलेटेड हर एक न्यूज आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। आगे क्या होगा, जे उसो को आखिर किसने मारा है सच में, ये चीज मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। आगे इनकी कहानी क्या होने वाली मैं आपको सब कुछ अगली वीडियो में बता दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।